आत्मा चैनल के सौजन्य से यह जो कार्यक्रम हो रहा है, भारतीय योग संस्थान और आर्ट ऑफ लिविंग के कंबाइंड संयोजन से, तो मैं इस कार्यक्रम में उनका पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष श्री कुंदन विरमानी जी आ चुके हैं। आज इस मंच की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और उनके साथ साथ अन्य जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी इस कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे बीच में आए हैं, हमारे संयुक्त परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत आभार है और उनका अभिनंदन है। प्रशासन की ओर से हमारे बीच में जिलाधीश श्रीमती सुरभि जी आई हैं। आत्मा चैनल के सौजन्य से यह जो कार्यक्रम हो रहा है, भारतीय योग संस्थान और आर्ट ऑफ लिविंग के कंबाइंड संयोजन से, तो मैं इस कार्यक्रम में उनका पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आत्मा चैनल से श्री विनोद जैन जी आए हुए हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि कृपया वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विनोद जैन जी जो कि आत्मा चैनल को चला रहे हैं, जिनके माध्यम से आज यह कार्यक्रम देश विदेश में सब जगह जाएगा। At this juncture, we welcome our Deputy Commissioner of Ludhiana, Shrimati Surbhi Malik ji. Please give him a big hand. और मैं अपन जान के विनोद जैन जी एमडी साहब को कहूँगा पहले मौके देकर उनको सम्मानित किया जाए। जसविंदर भाई पड़ेगा, जसविंदर भाई। एक मिनट। थैंक यू सो नाइस। आप जहाँ पधारे, अब हमारा जो ये समागम है उसको और चार चंद लग चुके हैं और उसके साथ ही हमारे साथ आए भारतीय योग संस्थान की ओर से बैज लगाकर श्रीमती सुरभि मलिक जी का अभिनंदन किया जा रहा है। चुनरी डालकर भी उनका अभिनंदन हमारी सविता जी मंत्री उत्तरी जिला भारतीय योग संस्थान और हमारे सभी इस संयुक्त कार्यक्रम की ओर से कर रही हैं। और उनके साथ आए हुए हमारे एडीसी श्री अमरजीत सिंह बैस जी, उनको भी सम्मानित करेंगे विनोद जैन जी। और सम्मानित हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी जहाँ योग पार्टिसिपेंट्स लुधियाना वासी जहाँ आए हैं, सभी की ओर से, मैं आत्मा चैनल की ओर से और आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था की ओर से और भारतीय योग संस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आंखें बंद। At this juncture, we feel proud. We welcome our Police Commissioner of Ludhiana, Shri Kaustubh Sharma ji. Please welcome. And उन्होंने अभी बताया कि मैं भी आपके साथ एज ए पार्टिसिपेंट बन के आया हूँ, मैं भी यहाँ योगा करूँगा। ये एक बार और उनके विस्तार आई रिक्वेस्ट विनोद जैन जी, एमडी आत्मा चैनल, प्लीज accept our token of love. Thank you very much. और हमारे सब लुधियाना वासियों के लिए बड़ी फख्र की बात है, बड़ी गौरव की बात है कि आज हमारे बीच में जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं,
भले वो डीसी साहिबा क्यों ना हो और पुलिस कमिश्नर क्यों ना हो, वह युवा वर्ग से हैं। और युवा वर्ग, हम इससे प्रेरणा मिलती है हमें कि जो योग के द्वारा हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, अपने शरीर को स्थिर रख सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। और वह हमारे साथ मिलकर इस योग अभ्यास को करेंगे। आपको और भी बता दूं, आत्मा चैनल का ये प्रसारण YouTube, फेसबुक पे अभी आप देख सकते हो, सिटी होम न्यूज़ पे देख सकते हो, फेसबुक और YouTube पर 70 कंट्रियों में जाता है। तो प्लीज ओवर टू मंच। मंच पर प्रदर्शन के लिए श्रीमती सिमरन जी, जो कि डुगरी जोन से हैं, वह यहाँ पर उपस्थित हैं। और मंच के दाईं ओर श्री हरीश बत्रा जी, प्रधान शिवपुरी क्षेत्र, वह भी विद्यमान हैं। जो आसन वह करेंगे, किसी की टेक्निक, क्योंकि इसमें कुछ इंटरनेशनल योग डे वाले आसन भी हैं जो सामान्य रूटीन में अब तो हम करने लगे हैं। तो वह आसन किसी को ना समझ में आए तो उनकी ओर देखकर उन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जो कार्यकर्ता हैं, कृपया लाइंस को सीधा अवश्य लगवाएं। एक तरफ महिलाओं के आसन हैं, एक तरफ हमारे साधकों के आसन लगते हैं। भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार सुंदर दृश्य आज यहाँ से दिखना चाहिए। आप प्रयास करें कि अपनी लाइंस को अवश्य सीधा रखें। आप सबको आज इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भारतीय योग संस्थान एवं आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा यह जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आप सबको इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत बधाई है। और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने मौसम को भी न देखते हुए, जबकि कुछ ही देर पहले बहुत ज़बरदस्त तेज़ बारिश हुई, कईयों का मन बदल जाता है, लेकिन जो पक्के साधक होते हैं वह दृढ़ निश्चयी होते हैं। योग से यह भी एक प्रेरणा और हमारे अंदर एक भावना आती है कि हमें दृढ़ निश्चयी बनना है। वही दृढ़ निश्चय का परिणाम है कि आज आप इस प्रांगण के अंदर बैठे हैं और पीछे आपके बहुत से हमारे साधक साधिकाएं आ रहे हैं। आप कृपया उनको आसन बिछवाने में उनकी सहायता करें और उनकी लाइंस जो है वो और आप आगे इस और बाईं ओर लगा लें, कुछ दाईं ओर लगा लें, और पीछे की ओर आप लंबे आसन अपने अपनी सुविधा के अनुसार आप अवश्य लगाते जाएं। आज विश्व में योग को पहचान दिलाने में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष योगदान है, क्योंकि योग जो है ये भारत की धरोहर है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा प्रतिपादित और उनके द्वारा संरक्षण किया गया ये योग बहुत वर्ष पहले केवल सन्यासी लोग इसका अभ्यास करते थे, लेकिन आज से 55 वर्ष पूर्व 1967 के अंदर भारतीय योग संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रकाश लाल जी ने इसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया, एक बीड़ा उठाया, जिसका परिणाम है आप सब लोग कि आज भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों के अंदर हमारे लगभग 4000 से अधिक केंद्र चलते हैं। इसके साथ साथ विदेशों में भी केंद्र हमारे चलते हैं, जेलों के अंदर भी हमारे केंद्र चल रहे हैं। और इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
इसका प्रतिपादन किया और संयुक्त राष्ट्र सभा में इसको जो है वो मान्यता दिलाई। 177 देशों ने इसका समर्थन किया और ये 2015 के अंदर पहला अंतरराष्ट्रीय उत्सव प्रारंभ हुआ। योग ही जीवन है। योग के माध्यम से ही हम अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और योग के इसी चित्रण को योग के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी भारतीय योग संस्थान की उत्तरी जिला की साधिकाएं श्रीमती अंजू जी, श्रीमती पूनम जैन जी, श्रीमती सीमा गाभा जी, श्रीमती बिंदु जी और हमारी एक अन्य साधिका और हैं श्रीमती माधवी जी। हेलो 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 चलिए स्टार्ट। जो भी शरण योग की आया उसकी निर्मल हुई काया। जो भी शरण योग की आया उसकी निर्मल हुई काया। जिसने अपनाया तन मन को निरोगी बनाया। जिसने भी योग अपनाया तन मन को निरोगी बनाया। जय जय योग, 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 जय जय योग। तुम रोज योग अपनाओ, तन मन को निरोगी बनाओ। मन की चिंता हट जाए, तुम शरण योग की आओ। ऋषियों ने इसे अपनाया, जिसने कन कन महकाया। जो भी शरण योग की आया उसकी निर्मल हुई काया। जय जय योग, जय जय योग, जय जय योग, जय जय योग। आसन और प्राणायाम नित्य करो सुबह और शाम। हो जाए निरोगी काया, ना लगता है कोई दाम। तुम योग की देखो माया, जन जन को निरोगी बनाया। जो भी शरण योग की आया उसकी निर्मल हुई काया। जय जय योग, जय जय योग, जय जय योग, जय जय योग। जैसे गुलशन में गुल महके, खुशियों की बुलबुल चहके। नव जीवन दर्शन होता, जा योग की शरण में रहते।
भी योग अपनाया, तन मन को निरोगी बनाया। जय जय योग, 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 जय जय योग। ताली, जय जय योग, ताली के साथ। जय जय योग, जय जय योग, जय जय योग। धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह ईश्वर का नाम लेकर की जाती है। तो हमारे इस संयुक्त कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती सविता जी जो कि मंत्री हैं उत्तरी जिला की, वह आपको कराएंगी। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं बैठ जाएं और चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आए। ध्यान श्वासों पर, श्वास को खाली करना। इस विधि में मुझे नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ की ओर ले जाने का प्रयास करना है। धीरे धीरे ढीला छोड़ें और आनंद पूर्वक श्वास को भरना शुरू करें। शांत भरिए गहरा लंबा श्वास। 3 बार ओम ध्वनि, पश्चात 1 बार गायत्री मंत्र। ध्वनि के लिए श्वास भरे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके अति उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सद्कर्मों की ओर चलने की प्रेरणा देते रहें। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पूर्व दीप प्रज्वलन करना भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है। तो आज दीप प्रज्वलन करके हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उसके पश्चात आप सब योगाभ्यास करेंगे। मैं सभी मंच पर हमारे अधिकारीगण जो कि भारतीय योग संस्थान और आर्ट ऑफ लिविंग वाले सभी अधिकारीगण से अनुरोध करूंगा कि कृपया वह दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और हम सब योग के अंदर आकर सरस्वती माँ के उपासक बनते हैं। सरस्वती माँ विद्या की देवी है। हेलो, हमें ज्ञान देती है, हमें बुद्धि देती है और सद्बुद्धि की ओर ले जाती है। तो उसकी आराधना करने से, उसका गायन करने से, उसको नमन करने से हमारे अंदर सद्बुद्धि का संचार होता है। तो सरस्वती का गायन भी हमारी टीम करेगी और सभी अधिकारीगण मिलकर दीप प्रज्वलन करेंगे।
शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आज का अभ्यास आयुष मंत्रालय द्वारा कॉमन प्रोटोकॉल के आधार पर होगा। ग्रीवाचालन। ग्रीवाचालन में जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो सिर को आगे की ओर नहीं ले जाएंगे, इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे। पाँव में 3 से 4 इंच का फासला, दोनों भुजाएं शरीर से सटी, ये सम अवस्था है। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को आगे की ओर ले जाएं। ठोडी कंठकूप में पक्ष स्थल से स्पर्श करें। श्वास भरते हुए अधिक से अधिक, दोनों हाथ कमर पर लें। श्वास भरते हुए दो गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। समावस्था में श्वास छोड़ते हुए आगे धीरे धीरे करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे सिर को ले जाएं। सिर का पीछे वाला भाग रीढ़ पर लगे। श्वास छोड़ते हुए आगे सिर को लाएं। ठोडी वक्ष स्थान के पास एक आवृत्ति और दोहरा लें। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। वापस सामान्य स्थिति में आए। श्वासों को सामान्य कर लें। दोनों हाथ फिर कमर पर रखें। अब सिर को दाईं ओर ले जाना और बाईं ओर ले जाना। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को दाईं ओर अधिक से अधिक ले जाएं। दायां कान कंधे के समीप जाए। कंधा ना उठे। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर सिर को ले जाएं। बायां कान कंधे के समीप जाए। पूर्व स्थिति में आए। ये एक आवृत्ति 2 आवृत्तियां और दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए दाएं। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए बाएं। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए दाएं। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए बाएं। कंधे नहीं उठेंगे। वापिस सामान्य स्थिति में आए। अब हमने
गर्दन को अधिक से अधिक घुमाना है। दोनों हाथ कमर पर ही रखें। श्वास छोड़ते हुए अधिक से अधिक सिर को दाईं ओर ले जाएं। ठोड़ी और कंधा समानांतर हो जाए। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में आए। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर सिर को घुमाएं। बाईं ओर बायां कंधा और ठोड़ी समानांतर रहे। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में 2 आवृत्तियां और दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए दाएं, श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति, श्वास छोड़ते हुए बाएं, श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति, श्वास छोड़ते हुए दाएं, श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति, श्वास भरते हुए बाएं, श्वास भरते हुए वापस समावस्था में आए। पीछे जो आ रहे हैं कृपया उनसे अनुरोध है कि महिलाएं इस ओर आगे आकर अपने आसन लगा लें। इधर बहुत स्पेस अभी पड़ा है और इस तरफ भी बीच बीच में हमारे पास स्पेस है, तो कृपया वहां पर अपने आसन अवश्य लगा लें। ये जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं इनसे गर्दन की हड्डियां, मांसपेशियां और कंधे सशक्त बन रहे हैं। अब हम गर्दन को गोलाकार स्थिति में घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। दोनों हाथ कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी को आगे की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए दाएं से बाएं गोलाकार स्थिति में घुमाएं। स्कंद चलन भी करना ना। हमने आगे आना है तो श्वास छोड़ना है, पीछे जाना है तो श्वास भरना है। एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं, बहुत ही आराम से करें। जितना आराम से करेंगे उतना ही प्रभावशाली होगा। वापिस समावस्था में आए। श्वासों को सामान्य करें। स्कंद चालन, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों भुजाएं शरीर से सटी करा के कंप्लीट करा दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से फैलाते हुए ऊपर सिर की ओर ले जाएं। हथेली का रुख बाहर की ओर, भुजाएं कानों के साथ और कंधों को ऊपर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी। अब दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाते हुए दाएं उंगलियों को मिलाते हुए दाएं उंगलियों को दाएं कंधे पर, बाएं उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें। इसमें हमने स्कंद चालन करना है। श्वास को भरते हुए अपनी कोहनियों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं। आगे आए तो कोहनियां आपस में मिलें, पीछे जाएं तो भुजाएं पूर्णतः खिंचाव में हो।
गोलाकार स्थिति में घुमाएं। इससे कंधों के जोड़ प्रभाव में हैं, कंधों का कड़ापन समाप्त होता है। एंटी क्लॉकवाइज वापिस सामावस्था में आए। अगला अभ्यास श्री प्रवीण जी, उप प्रधान पंजाब प्रदेश। पाँव में 2 इंच का फासला, बाजू शरीर के साथ सटे हुए, ताड़ासन। दोनों भुजाओं को सामने कंधों की सीध में तान दें। दोनों हाथों का स्कंजा बनाएं। हथेलियों का रुख बाहर की ओर। श्वास भरकर बाजू खींचें। भरे हुए श्वास के साथ धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर ले जाएं। भुजाएं कानों के साथ कंधों से शक्ति लगाकर खींचें ऊपर। शरीर की समस्त मांसपेशियां जोड़ प्रभाव में खींचें और धीरे धीरे एड़ियों को उठाते हुए पंजों के बल आएं और खींचें। खिंचाव कम ना हो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियां आसन पर, हथेलियों का पृष्ठभाग सर के ऊपर रखते हुए विश्राम। समस्त शरीर की मांसपेशियां प्रभाव में आने से हड्डियों के अंदर पोषण बढ़िया ढंग से होने लगता है, जिससे हड्डियों की बोन डेंसिटी बढ़ती है। फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को आकाश की तरफ तान दें और ताने एड़ियों को उठाएं और उठाएं, रुकें। शरीर का संतुलन बनता है इससे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सर के ऊपर रखें। अंतिम बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर से ऊपर तान दें। खींचें और ऊपर, पहले पूरा शरीर खिंच जाए तो एड़ियों को उठाकर पंजों के बल आ जाएं। सभी जोड़ प्रभाव में आने से जोड़ों की जकड़न समाप्त होती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सामने से लाते हुए आ जाएंगे विश्राम में। श्वास स्वाभाविक करें। ताड़ आसन से सभी जोड़ लचीले बनते हैं और हमारी हड्डियों का पोषण होने से हड्डियों की बोन डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पाद हस्त आसन, दोनों भुजाओं को सामने से तानते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। भुजाएं कानों के साथ, हथेलियों का रुख सामने की ओर, कोहनियां और कलाइयों से भुजाएं सीधी। श्वास भरकर खींचे ऊपर। कमर दर्द वाले ये अभ्यास नहीं करेंगे, जिनको स्लिप डिस्क हो वो नहीं करेंगे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे भुजाएं कानों के साथ रखते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। हाथों और पांवों की 20 उंगलियां एक रेखा में करें। घुटने न मुड़े। श्वास क्रिया स्वाभाविक। जिनकी उंगलियां एक लाइन में हो जाएं, वह हथेलियां नीचे लगा के माथा घुटनों के साथ लगा दें। रीढ़ का निचला भाग, कमर वाला भाग प्रभाव में। पेट के सारे अंग दबने से पेट का मोटापा दूर होता हुआ, पेट के सारे अंग दबने से पाचन अंग सक्रिय होते हुए जठराग्नि तीव्र होती है। थोड़ी देर इसमें श्वास सामान्य करते हुए रुकें। पेट का मोटापा दूर होता हुआ श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ऊपर ले जाएं और खींचे भुजाओं को ऊपर की ओर और खींचें। दोनों भुजाओं को साइड वाइज तानते हुए भुजाएं शरीर के साथ विश्राम। कमर का निचला भाग लचीला बनता है और पेट का मोटापा होता है वो धीरे धीरे इससे कम होने लगता है। बहुत ही इफेक्टिव और प्रभावशाली आसन है। श्वास सामान्य कर लें। वृक्षासन, दोनों पांव मिलाएं। पांव में 2 इंच का फासला।
दाईं टांग मोड़ें, दाएं पैर के तलवे को बाईं जंघा के ऊपर अंदरूनी भाग पर लगाएं, एड़ी जंघा मूल के साथ आ जाए। जिनका भार अधिक हो, पेट का मोटापा अधिक हो, वो इसको ना करें ताकि उनका बैलेंस नहीं बनेगा। दोनों भुजाओं को बगल से तानते हुए धीरे धीरे ऊपर हथेलियों को मिलाएं, खींचे ऊपर। मन और शरीर के बीच बैलेंस बनता है। ओल्ड एज में बैलेंस बनने से कभी भी फ्रैक्चर नहीं होगा आपको लाइफ में। खींचे बाजुओं को ऊपर और ऊपर खींचें, थोड़ी देर इसमें रुकें, 30 सेकंड जरूर रुकना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को बगल से नीचे लाएं और पांव को भी नीचे रख लें। इसी आसन का अभ्यास हम दूसरी ओर से करेंगे। बाईं टांग मोड़ें, बाएं पैर के तलवे को दाईं टांग के अंदरूनी जंघा पे लगाएं, एड़ी जंघा मूल के साथ। दोनों भुजाओं को बगल से तानते हुए धीरे धीरे हथेलियां ऊपर मिलाएं। श्वास भरकर खींचे ऊपर। श्वास स्वाभाविक करके 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें। मन और शरीर में बैलेंस बनने पर हम कभी गिरेंगे नहीं। थोड़ी देर इसमें रुकें, प्रभाव को देखें। जब शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमारी श्वास नली और भोजन नली में खिंचाव आता है और इनके दोष समाप्त होते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को बगल से वापस लाएं। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, विश्राम। श्वासों को स्वाभाविक करें। धन्यवाद। अगले आसनों का अभ्यास श्रीमती सुमन विरमानी जी, मंत्री पूर्वी जिला, वो ले ले। अर्ध चक्रासन। अर्ध कहते हैं आधे को और चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन की पूर्ण स्थिति में हमारे शरीर की आकृति आधे पहिए की भांति हो जाती है। एड़ियां पंजे मिला लें। जिनका बैलेंस नहीं बनता वो पाँवों में 2-3 इंच का गैप कर लें। अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है या रीढ़ में अधिक दर्द है तो वो इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि दोनों हाथों के अंगूठे रीढ़ पर मिल जाएं। श्री धर्म सिंह जी अगर आए हो तो कृपया मंच के पास आ जाएं। प्रोफेसर धर्म सिंह जी। चारों अंगुलियों का रुख आगे की ओर यानी नाभि की ओर होगा। आंखें कृपया कोमलता से बंद कर लें। श्वास को भरते हुए धीरे पहले सर्वप्रथम अपनी गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियां प्रभाव में आती हुई सर्वाइकल रीजन प्रभाव में, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां आपकी प्रभाव में आ रही है। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकिए। अधिक से अधिक अपनी समर्था अनुसार करेंगे। अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो इस आसन का अभ्यास अपनी समर्था अनुसार करेंगे। पेट व पीठ दोनों प्रभाव में। रीढ़ के साथ की मांसपेशियां प्रभाव में आती हुई पेट के समस्त अवयव प्रभाव में, फेफड़ों की वायु कूपिकाएं व हृदय प्रभाव में आता हुआ श्वास को छोड़ते हुए आंखें बंद रखते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आएं। हाथों को नीचे कर लें। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। मन ही मन किए हुए आसन के प्रभाव को महसूस करें। त्रिकोण आसन भाग 2। दोनों पांवों में अधिक से अधिक फासला करें।
अगर किसी को कमर में तीव्र वेदना है तो वो इस आसन का अभ्यास ना करें। थोड़ा ना कम फासला करके कर लें। दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, थोड़ा कम कर। हाथ की अंगुलियां मिली हुई। अब दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर पर ले आएं, अर्थात दोनों बाजू कंधों की सीध में, हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर। अब दाएं पाम को थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसे बाईं ओर घुमाकर तलवे को पृथ्वी पर लगा दें। अब दाईं ओर पेडू से थोड़ा झुकें और फिर श्वास को छोड़ते हुए दाईं ओर बगल से झुकते जाएं। दाईं हथेली को बाएं पाम के पीछे रखने का प्रयास, लेकिन अपनी समर्थानुसार करें। जिनका हाथ टखने तक पहुंचता है टखने पर रखें, या घुटने तक ही पहुंचता है तो घुटने पर रखें। बायां बाजू आपका सीधा, हथेली का रुख सामने की ओर, दोनों बाजू एक दूसरे के समानांतर। इंटरकोस्टल मसल्स, पसलियां, फेफड़े, लिवर, पेनक्रियास, बड़ी आंत, असेंडिंग कोलन, उसकी डिसेंडिंग कोलन सभी प्रभाव में आती हुई रीढ़ के समस्त दोष ठीक होंगे। कमर व पेट पर बढ़ी हुई अतिरिक्त चर्बी कम होगी। हाथ की अंगुलियां कृपया मिला के रखें, हथेलियों का रुख सामने मंच की ओर रखें। मन ही मन किए हुए आसन के प्रभाव को देखें। जब हम इंटरनल इफेक्ट्स को महसूस करते हुए आसन का अभ्यास करते हैं तो लाभ अधिक होता है। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाएं। अब दाएं पाम को सीधा कर लें। अब बाएं पाम को थोड़ा ऊपर उठाकर बाईं ओर घुमाकर तलवे को आसन पर रख दें। दोनों बाजू का हथेलियों का रुख नीचे आसन की ओर ही रहेगा। अब बाईं ओर पहले पेडू से थोड़ा झुकें और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर बगल से झुकते जाएं। बाईं हथेली बाएं पाम के पीछे लाने का प्रयास। दायां बाजू आपका सीधा, हथेली का रुख सामने मंच की ओर और गर्दन को दाईं ओर घुमाते हुए देखेंगे। दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली को, मिडल फिंगर को देखें। श्वास क्रिया सामान्य करते हुए रुकें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए। वापस पांवों में फासला कम कर लें, आंखें बंद रखें। मन ही मन किए हुए आसन के प्रभाव को महसूस करें। अगले आसनों का अभ्यास श्री धर्म सिंह जी, जो कि वर्तमान में रजिस्ट्रार हैं पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ लुधियाना के पूर्व प्रिंसिपल हैं और योग में दक्षिणी जिले के प्रधान के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला अभ्यास वह आपको कराएंगे। अपने आसनों पर बैठ जाएं। वक्रासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, हाथ शरीर के दाएं बाएं स्थित कर लें, उंगलियां सामने की ओर। वक्र का मतलब होता है घुमाव, यानी हमने अपनी रीढ़ को इस तरह से घुमाना है कि उसके समस्त जो दोष है वो इससे ठीक होते हैं। दाईं टांग को फोल्ड करते हुए पांव को बाएं घुटने के पास स्थित करें। साथ में करना है, घुटने के पास में स्थित हो जाएगा। अब बाईं बाजू सामने निकालते हुए घुटने को बगल में दबाएं और हाथ से
पाँव को पकड़े, यानी पाँव को थोड़ा सा ऊपर उठा के उंगलियां पाँव के नीचे आ जाएंगी। हथेली का रुख बाहर की ओर रखना है। दूसरी बाजू पीछे, बाजू शरीर के पास रखेंगे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं लेके जाएंगे, रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। अब धीरे धीरे गर्दन को भी दाईं और पीछे मोड़िए। स्थिति में रुकने का प्रयास करेंगे और प्रभाव को देखिए। हमारी रीढ़ जो है पूरी घूमती है, इसमें एक एक गोटी प्रभाव में आती है। रीढ़ संबंधी जो दोष है वो ठीक होते हैं। यानी हमारा मेरुदंड जो है वो स्वस्थ बनता है। धीरे धीरे वापस पांव के साथ पांव मिला लें, एड़ियां पंजे मिले, तने हुए। दूसरी ओर से करेंगे। बाईं टांग को फोल्ड करें, पांव को दाएं घुटने के पास स्थित कर लें। दाईं बाजू सामने निकालते हुए घुटने को बगल में दबाते हुए आगे से पांव को थोड़ा सा उठा के हथेली का रुख बाहर रखते हुए उंगलियां पांव के नीचे ले आए। दूसरी बाजू पीछे, शरीर के पास रखिए बाजू। अब धीरे धीरे गर्दन को भी बाईं और पीछे मोड़िए। रुकने का प्रयास करना है और प्रभाव को देखिए। रीढ़ स्वस्थ बनती है। हमारा लीवर और पैनक्रियास दोनों प्रभाव में आते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत उत्तम ये आसन है। धीरे धीरे वापस विश्राम में। अगला अभ्यास हमारे पंजाब प्रदेश के प्रधान श्री कुंदन जी आपको कराएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ दाईं ओर रखें, टांगों को बाईं ओर से फोल्ड करते हुए आ जाएं वज्रासन में। घुटने मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, एड़ियों के मध्य में खाली स्थान है, उसमें बैठ जाएं। पांव के अंगूठे आपस में स्पर्श करते हुए, अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं चढ़ाना। दोनों हाथ घुटनों पर उंगलियां मिलाकर रखें। 10 उंगलियां आपकी मिल जाएं, 5 उंगलियां मिल जाएं आपकी। उष्ट आसन, इस आसन के करने से शरीर की आकृति ऊंट जैसी बन जाती है, इसलिए इसको उष्ट आसन बोला गया है। घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटने और पांव कंधों के बराबर खोल लें। दोनों हाथ कमर पर इस तरह रखें कि हाथ के अंगूठे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को स्पर्श करें। उंगलियों का रुख सामने की ओर। श्वास को भरते हुए आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे झुकेंगे पीछे की ओर। ज्यादा से ज्यादा झुकने का प्रयास करो, आपका ज्यादा से ज्यादा बन जाए। जो नित्य अभ्यासी हैं, जिनको प्रैक्टिस है, वो हाथों की हथेलियां पांव के तलों पर लगा दें। बाकी इसी अवस्था में रुके रहें। गर्दन पीछे की ओर झुक जाएगी। घुटनों से लेकर जगहों तक का भाग बिल्कुल सीधा हो, वो ना मुड़े। सर्वाइकल के तीनों रीजन प्रभाव में आ रहे हैं। सर्वाइकल गर्दन का भाग, डोर्सल पीठ का मध्य भाग, लंबर रीजन कमर के नीचे वाला भाग प्रभाव में आ रहा है, उसके दोष ठीक हो रहे हैं। सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस के दोष दूर होते हैं। रीढ़ की सभी न्यूनताएं, रीढ़ का टेढ़ापन दूर होता है जब श्वास भरकर हम फेफड़ों में
पीछे की ओर झुकते हैं तो फेफड़ों में लचीलापन आता है, फेफड़े सशक्त बनते हैं, वायरस जैसे रोग नहीं होते। मेमोरी शार्प होती है, हृदय रोग नहीं होते। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस पुनः वज्रासन। शशकासन या शशांकासन भी बोलते हैं इसको। घुटने अधिक से अधिक दाएं बाएं फैला लें। दोनों हाथ जगहों के मध्य रखें, हथेलियां मिलाकर। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए शरीर के नीचे भाग से आगे की ओर झुकते जाएं, हथेलियां आगे की ओर खिसकाते जाएं। ठुड्डी आसन पर लगा दें, सामने की ओर देखते हुए श्वास को सामान्य करते हुए पूर्ण स्थिति में रुकें। ठुड्डी लगानी है, माथा नहीं लगाना। कईयों ने माथा लगा दिया। पीछे से नितंब आपके एड़ियों से ना उठे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेमोरी शार्प होती है इससे बच्चों की। गायनी समस्याएं दूर होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है, उसके दोष दूर होते हैं। प्रजनन अंगों पर गहरा प्रभाव पड़ने से आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, महिलाओं में सिजेरियन की समस्या बहुत है। जब भी डिलीवरी होती है सिजेरियन की नौबत आ जाती है। इस आसन के लगातार अभ्यास करने से उस समस्या की संभावना बहुत कम हो जाती है और सामान्य डिलीवरी होने लगती है। जो बच्चा सामान्य डिलीवरी से पैदा होता है और जो ऑपरेशन से पैदा होता है, उसके दूसरे में बुद्धि का बहुत फर्क पड़ जाता है। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पूर्ण अवस्था में आए। शांत बैठें। श्री हरमनदीप जी जो कि आर्ट ऑफ लिविंग से है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अगला अभ्यास आर्ट ऑफ लिविंग वाले उनके जो शिक्षक हैं वह आपको कराएंगे। धीरे से पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ कंधों के पास। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे नाभि तक, भुजंगासन। सांस भरें और शरीर को ऊपर उठाएं। ऊपर की तरफ ताने शरीर को। सारा ध्यान सांस की ओर। लंबा गहरा सांस लें और खाली करें। शरीर में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। एक और लंबा गहरा सांस लें और खाली करते हुए विश्राम करें। धीरे से वापस आए। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, ऊपर की तरफ ताने, कंधे कानों से दूर, गर्दन को ऊपर की तरफ खींचें। लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। एक और लंबा गहरा सांस लें और खाली करते हुए विश्राम करें। वापस आ जाएं। दोनों हाथ शरीर के बगल में। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे रहेंगी। शलभासन करेंगे। थोड़ी जमीन से लगी हुई
सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। दोनों एड़ियां साथ में जुड़ी हुई, सांस भरें, पैरों को ऊपर उठाएं, घुटने सीधे रहेंगे। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और धीरे से वापस आ जाएं। धीरे से पीठ के बल आ जाएं, करवट लेते हुए। दोनों घुटनों को मोड़ लें। रीढ़ की हड्डी पूरी जमीन को छूती हुई, घुटने मुड़े आसमान की ओर। पैरों को जितना हो सके शरीर के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, पेट को ऊपर की तरफ खींचें, कंधे जमीन से लगे हुए, सेतु बंद आसन। इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे सांस छोड़ते वापस आए, पीठ को विश्राम दें। पैरों को सीधा कर लें, दोनों पैर एक साथ। पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ लें, हाथों का सहारा लेते हुए घुटनों को छाती की तरफ खींचें, पुश करें और सांस भरते हुए नाक को घुटनों के पास लेके जाएं। जितना हो पाए उतने कीजिए। लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। जहां भी शरीर में खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करें। एक और लंबा गहरा सांस लें और सांस छोड़ते धीरे से वापस आ जाएं। पैरों को सीधा कर लें। दोनों पैरों के बीच 2 फीट तक का फासला। रीढ़ की हड्डी जमीन को छूती हुई, हाथ बगल में, शवासन। इस आसन में विश्राम करें। लंबी गहरी सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। हर अंदर आती सांस आपको ऊर्जा प्रदान करती है और बाहर जाती सांस विश्राम। हर बाहर जाती सांस के साथ विश्राम करें। लंबा गहरा सांस लें और खाली कर दें। विश्राम करें। धीरे से दाईं ओर करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं।
विलोम प्राणायाम। आप सभी को मालूम ही है, फिर भी एक बार बता देते हैं। जो अंगूठा है दाएं हाथ का, दायां अंगूठा दाईं नासिका पे रहेगा, बीच की 2 उंगलियां, पहली उंगली और मिडिल फिंगर आईब्रोज के बीच में, और बाकी 2 उंगलियां बाईं नासिका पे। तो प्राणायाम शुरू करने से पहले हम थोड़ा एक बार दहाड़ेंगे, शेर बनेंगे और फिर थोड़ा हंसी करेंगे। मस्ती के साथ मधुर हंसी हंसना आरंभ करें। हा 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 हा। शान। आंखें बंद कर ले, लंबा गहरा सांस ले और खाली कर दे। अनुलोम विलोम के लिए तैयार हो जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी, सुखासन में बैठ जाए। बायां हाथ घुटने पे, दायां हाथ अनुलोम विलोम की स्थिति के लिए। लंबा गहरा सांस लें, दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से छोड़ें। बाएं नासिका से सांस लें और दाएं नासिका से छोड़ें। दाएं नासिका से सांस भरें, बाएं से खाली करें। लंबे गहरे सांस लेंगे, बाएं नासिका से सांस लें, बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं से खाली करें। दाएं नासिका से सांस लें, बाएं से छोड़ें। 3 राउंड खुद से करें। ये राउंड पूरा होने के बाद विश्राम करें। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो इस प्रकार अपने अंगूठे को दाएं कान पे और उंगलियां चेहरे को ऊपर रहेंगी। तो क्या करना है, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हैं, की आवाज निकालेंगे। ठीक है, साथ में करते हैं सभी। सांस लें, एक और लंबी गहरी सांस लें, लंबा गहरा सांस भरें, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराएंगे। इसी करके सांस भरें, एक बार और, प्रक्रिया पूरी होने के बाद विश्राम करें। दोनों हाथ घुटनों पे,
हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद। कुछ देर अभी हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान में आंखें बंद रखेंगे, अपने साथ रहेंगे और सिर्फ जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उनको फॉलो करेंगे। आंखें बंद कर लें। दोनों हथेलियां घुटनों पर आसमान की ओर खुली हुई। लंबा गहरा सांस लें और खाली कर दें। पूरा ध्यान आपके सांस की ओर। हर अंदर आती सांस आपको ऊर्जा प्रदान करती है और बाहर जाती सांस विश्राम। सांस लें और खाली कर दें। विश्राम करें। आपके आसपास जितनी भी आवाजें हो रही हैं उनके और ध्यान ले जाएं। किसी के बोलने की आवाज, पंछियों की आवाज, इन सब आवाजों के प्रति सजग हो जाएं। इन सभी आवाजों को स्वीकार करें। लंबा गहरा सांस लें और खाली कर दें। अपना पूरा ध्यान दाएं पैर की ओर ले जाएं। दायां घुटना, पूरी दाईं टांग। लंबा गहरा सांस लें और खाली कर दें। अपना ध्यान बाएं पैर की ओर ले जाएं। बायां घुटना, बाईं जांघा, पूरी बाईं टांग। लंबा गहरा सांस लें और खाली कर दें। आपका पूरा ध्यान पेट की ओर। लंबा गहरा सांस लें और खाली कर दें। छाती की ओर ध्यान ले जाएं। दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, लंबा गहरा सांस लें और खाली कर। पूरा ध्यान गर्दन की ओर।
चेहरे पे अपना ध्यान ले जाएं। लंबा गहरा सांस लें और विश्राम करें। अपना ध्यान पूरे शरीर की ओर ले जाएं, पूरा शरीर। सांस लें और धीरे धीरे खाली कर दें। सीएम उनके श्री विक्रम जी, डिप्टी मैनेजर केएल सेठी जी, अमरजीत सिंह जी, जोहान मांगट जी और कार्तिक सेठी जी, उनके सहयोग से भी यह कार्यक्रम हमारा प्रायोजित हो रहा है। आप अभी आंखें बंद रखें और एक आध अभ्यास आप और करेंगे। थोड़ा सा ध्यान के अंदर ओम की जो चैंटिंग है ये बहुत प्रभावकारी है हमारे शरीर के ऊपर। तो आप 2 बार सुनेंगे, तत्पश्चात इसकी चैंटिंग आप करेंगे। ये हमारे मन को स्थिर करने के लिए और आंतरिक जगत में हमें ले जाने के लिए ओम की चैंटिंग बहुत प्रभावकारी है। तो कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद करें। 2 बार आप सुनेंगे, तत्पश्चात मेरे साथ मिलकर करेंगे। शांत हो जाएं। इसी ध्वनि का मन ही मन उच्चारण करें। केवल आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप भीतर ही भीतर इसी ओम ध्वनि का अजपा जप के रूप में जाप कर रहे हैं। आपके भीतर
इसी ओम की ध्वनि निरंतर चल रही है। आप बाहरी जगत से कट रहे हैं और आंतरिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं। उस ईश्वर को पाने के लिए जो कि हमारे जीवन का उच्चतम लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य है, इस शाश्वत ओम की ध्वनि का उच्चारण निरंतर आपके भीतर चल रहा है। आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। वह ईश्वर जो सर्वव्यापी है, एक बार ओम की ध्वनि करते हुए इस प्रक्रिया से वापस आएंगे, लेकिन बंद आंखों के द्वारा एक भजन का आनंद जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से श्री निखिल शर्मा जी आपको सुनाएंगे, उसका आनंद भी आप लेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। श्री निखिल जी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। एक गहरा लंबा सांस लें और खाली करें। एक साथ मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के लिए सांस लें। सत्यनारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। सत्यनारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। सभी मिलकर सत्यनारायण हरि ओम। गोविंद कृष्ण हरि ओम। गोपाल कृष्ण हरि ओम। गोविंद कृष्ण हरि ओम। गोपाल कृष्ण हरि ओम। गोविंद कृष्ण हरि ओम। गोपाल कृष्ण हरि ओम। नारायण हरि ओम। सत्यनारायण हरि ओम। सभी क्लैप के साथ एक साथ। नारायण हरि ओम। सत्यनारायण हरि ओम। सभी एक साथ क्लैप के साथ 100%।
सत्यनारायण हरि ओम गोविंद कृष्ण हरि ओम गोपाल कृष्ण हरि ओम गोविंद कृष्ण हरि ओम गोपाल कृष्ण हरि ओम नारायण हरि ओम सत्यनारायण हरि ओम नारायण सत्यनारायण हरि ओम नारायण नारायण जय गोविंद हरि नारायण सभी मिलकर नारायण जय गोविंद हरि 100% आपके साथ नारायण नारायण जय गोविंद हरि नारायण 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 जय गोपाल हरि तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण हो तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण हो जहाँ देखूं वहीं नारायण नारायण जहाँ देखूं वहीं नारायण नारायण हो यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण हो यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ वहाँ नारायण जहाँ देखूं वहीं नारायण नारायण जहाँ हो माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण हो गुरु नारायण 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 गुरु हो गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण हो गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 जोरदार तालियों से स्वागत। पुलिस कमिश्नर श्री कौसम जी हमारे मंच में पधार चुके हैं। आइए प्लीज प्लीज वेलकम। मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय लुधियाना के पुलिस कमिश्नर श्री कौसम शर्मा जी से 2 शब्द मैसेज दें आज के योगा पार्टिसिपेंट को। सभी को मेरा सुप्रभात। आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पे आप सब इस आत्मा चैनल आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का एंथुजियाज्म देख करके ये लगता है कि योग जो है पूरे देश में एक क्रांति की तरह फैला हुआ है और आप सब लोग इससे लगातार जुड़े हुए हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। और योग जो है बेसिकली एक एक्सरसाइज पद्धति ही नहीं है, ये हमारे जीवन पद्धति एक तरीके से है। और जिसको अपना करके अपने आप को स्वस्थ रखना, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको कि अगर हम अपनाते हैं, पूरी दुनिया ने इसको देखा है कि
कि योग के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं और एक अपने जो जीवन को नियमित कर सकते हैं। जो ये जो ज्ञान है ये सदियों पुराना ज्ञान है और इसको अब जब हम इस स्टेज पे अपनाते हैं जहाँ पे कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के ज़रिए नहीं होते, घर हमारे छोटे हैं, तो योग एक ऐसा माध्यम है जिसके बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगता, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लगती है और इसको आप कम से कम अपनी शरीर के साथ खुद व्यायाम कर सकते हैं। वरना कई व्यायाम हैं जो आपको जिम्नेजियम की ज़रूरत होती है, वेट्स की ज़रूरत होती है और एड्स की ज़रूरत होती है। तो ये एक ऋषि मुनियों के द्वारा इस तरीके से इसको विकसित किया गया कि आप खुद अपने आप स्वयं के अंदर ही इस चीज़ को प्रैक्टिस करके और अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। तो आज फिर इस मौके के ऊपर मैं आप सबको बधाई देता हूं और मुझे इसमें शामिल होकर के बहुत खुशी हुई है। और मेरी तरफ से विनोद जैन जी जो MD हैं आत्मा चैनल के और भारतीय योग संस्थान, उनका भी मुझे आज यहाँ पे बुला करके सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। ये पंजाब के प्रेसिडेंट है कुंदन बिरमानी जी, पंजाब के प्रेसिडेंट है भारतीय योग संस्थान के। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय हमारे CP साहब को, अभी उनके हाथों से करकमलों से पौधे लगाए जाएंगे इस रोज गार्डन में और सबको पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप जहाँ ही बैठे और निखिल जी का अगले भजन का आनंद माने। तब तक हम पौधे की कार्रवाई जो है कहते हैं पोल्यूशन फ्री पंजाब बनाना है। कहते हैं सफलता के लिए 3 चीजें होती हैं, धन, प्रसिद्धि और शांति। धन और प्रसिद्धि तो मिल जाती है लेकिन शांति केवल तो केवल योग से मिलती है। सब मेरे पीछे बोलेंगे, मन की शांति केवल तो केवल योग से मिलती है। धन और प्रसिद्धि की सफलता के लिए हर किसी को मिल जाती है लेकिन जो योग करता है उसको ही मन की शांति मिलती है। इस योग करने से हम भी योग्य बनते हैं, हमारा समाज भी योग्य बनता है और हमारा देश भी योग्य बनता है। आज हमारा देश पूरी दुनिया में रोल मॉडल बन चुका है। अभी शांति पाठ होगा, आंखें कोमलता से बंद कर लें, एक बार गहरा लंबा श्वास और शांति पाठ के पश्चात इस कार्यक्रम का समापन होता है। सभी अभी अपने अपने साथ में एक बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात मिलकर शांति पाठ। ओम भव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़कर लाएं हृदय स्थान पर कि आज केवल हमें एक दिन के लिए ही योग अभ्यास नहीं करना। जो तो यहाँ के साधक हैं भारतीय योग संस्थान के या अन्य संस्थाओं के, वो तो जानते ही हैं, और जो नए आए हैं, ये केवल एक दिन की क्रिया नहीं है। इसको नित्य प्रति हम अगर करेंगे तभी हमारे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, भले वो शारीरिक है और भले वो मानसिक है। तो आप जो भी केंद्र आपके नज़दीक चलता है, आप उसके अंदर नित्य प्रति जाएं, इस योग अभ्यास को करें और अपने तन मन की शुद्धि करें। ओम शांति शांति शांति। आप सबका इस कार्यक्रम में पधारने पर इस मंच की ओर से, इस संयुक्त मंच की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक आभार है। और इसके साथ साथ हम जिन जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत सुंदर प्रयास किया है, जो ड्यूटी जिसकी लगी, वह सब बधाई के पात्र हैं। और संयुक्त मंच की ओर से पुनः सभी का आभार। और
और ग्रीन पंजाब, जैसा कि आप जानते हैं कि जितना पंजाब ग्रीन होगा, हरा भरा होगा, उतनी हमें ऑक्सीजन अधिक मिलेगी। जितनी हम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे उतना हमारा रक्त शुद्ध होगा, और जितना हमारा रक्त शुद्ध होगा उतने ही हम स्वस्थ होंगे। अतः अपने घर के आसपास जहाँ जहाँ आपको स्थान मिले, अपने घर के अंदर पौधारोपण जरूर करिए, और यहाँ पर पौधे उपलब्ध हैं, आप अवश्य पौधे लेकर जाएं। आत्मा चैनल के सभी दर्शकों को मैं नरेश गोयल योगा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं जिन्होंने आज इस लाइव कार्यक्रम को देखा है या इस कार्यक्रम के डी लाइव को देखेंगे, वो हमारे इस योगा अभियान के साथ जुड़ेंगे और तंदुरुस्त रहने का प्रयास करेंगे। आज इंटरनेशनल योगा दिवस है और रोज़ गार्डन के अंदर भारतीय योग संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से संयुक्त रूप में एक योगा अभ्यास का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका आत्मा चैनल के एमडी श्री जैन साहब ने इस कार्यक्रम के लाइव कवरेज के लिए पूरी कैमरा टीम के साथ उपस्थित रहे। मैं जैन साहब का और सभी कैमरामैन का धन्यवाद करता हूं। देखने और सुनने वाले सभी भक्तों को अपील करता हूं कि स्वस्थ रहने के लिए आप समय निकालकर योगाभ्यास किया करें, जिससे कि आप आने वाले समय में बीमारियों से बच सकें और लगातार अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखते हुए आप देश और समाज की सेवा कर सकें। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से देश की जनता को जागरूक करने के लिए समय समय पर जो अभियान चलाए जा रहे हैं, हमें उनका साथ देते हुए इस अभियान में जुड़ते हुए भारतीय योग संस्थान और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त रूप से किए गए इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।